प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आइए चीजों खुदावंद की महिमा में और आगे बढ़ेंगे। गुजारिश करेंगे एक बार फिर से आप लोगों से कि अपना ध्यान, अपना मन और अपना चित्त केवल परमेश्वर की ओर लगाएं। आज निकालेंगे खुदा के वचन में से दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। आज मैं प्रभु के दासों की सामर्थ्य आपको दिखाना चाहता हूं। प्रभु के जो चुने हुए लोग होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। संसारिक जो लोग होते हैं वो प्रभु के चुने हुए लोगों को तुच्छ जान लेते हैं, लेकिन वो जो चुने हुए लोग होते हैं प्रभु के, वो कभी तुच्छ नहीं होते, परंतु वो बलवंतशाली और शक्तिशाली होते हैं। हालेलुया। वो शक्तिशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी इंसान के द्वारा नहीं चुने जाते, परंतु वो चुने जाते हैं उस खुदावंद की ओर से जिस खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। बोले हालेलुया, बात समझ में आ रही है? ये संसार है अजीजों, और इस संसार में हर एक किस्म का इंसान मुझे और आपको मिलता है, लेकिन मुझे और आपको हर किसी को देख के नहीं, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को देख के चलना है। और हमेशा प्रभु के दासों का, प्रभु के भविष्य वक्ताओं का आदर और सम्मान करना है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि प्रभु के लोग कोई आम लोग नहीं होते, परंतु प्रभु के लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी देश में से ऐसी सामर्थ्य निकलती है कि लोग देखते ही चंगे हो जाते हैं और दुष्ट आत्माएं दूर से चिल्लाने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है अजीजों, एक नामान कोढ़ी के शुद्ध होने का जिक्र है अजीजों, है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, नामान, और उसकी जिंदगी के अंदर एक बीमारी है। लो उतारा दो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नामान, और उसकी जिंदगी के अंदर एक बीमारी है, और वो बीमारी क्या है, कोढ़। प्रेज द लॉर्ड। कोढ़ जो है, जैसे हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और हमने सीखा है प्रभु के दासों के द्वारा, कोढ़ मनुष्य के जीवन के पाप को दर्शाता है। हालेलुया। यदि कोई कोढ़ी मनुष्य होता है तो वो समाज से अलग कर दिया जाता है और लोग बड़ी तुच्छ निगाह से उसको देखते हैं। लेकिन आज इस मनुष्य के जीवन के बारे में मैं और आप देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 5वें अध्याय के पहले पद से, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। अराम का राजा है और नामान नामक उसका एक सेनापति है। ये नामान कोढ़ी जो है ये क्या है, सेनापति, यानी कि एक बड़ी सेना है, वो सेना के ऊपर ये प्रधान है जी। हालेलुया। एक सेना है, शायद हो सकता है 50,000 लोगों की सेना हो, 60,000 लोगों की सेना हो, 70,000 लोगों की सेना हो। एक बहुत बड़ी सेना है, एक बहुत बड़ी पलटन है। उस पलटन के ऊपर राजा ने इसको सेनापति ठहरा दिया है। ये सेनापति है, ये सूरवीर है, ये ताकतवर है। प्रेज द लॉर्ड। ये सूरवीर भी है, ये ताकतवर भी है, और अरामियों को इसने कई बार विजय भी कराया है। ये युद्ध करने के लिए जब अपनी सेनाओं को लेके गया है तो ये पराजित नहीं हुआ है, लेकिन ये विजय को साथ लेके लौटा है। हालेलुया। और राजा की दृष्टि में ये प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि ये युद्धों को जीतता है। प्रेज द लॉर्ड। युद्धों को जीतता है। एक टीचर की निगाहों में विद्यार्थी की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के द्वारा अपने टीचर के नाम को ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय एक विद्यार्थी अपने ज्ञान के द्वारा अपने टीचर का जब नाम रोशन करता है तो अजीजों उस टीचर की वैल्यू उस स्टूडेंट के द्वारा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ये सूरवीर है, ताकतवर है, बलवंतशाली है, और राजा इसलिए इससे प्यार करता है क्योंकि इसने राजा को कई बार युद्धों में विजयी किया है। हालेलुया।
सब कुछ अच्छे से अच्छा है, लेकिन इसके जीवन में एक कमी है, और कमी क्या है कि ये कोढ़ी है। हालेलुया। ऊपर से लेके नीचे तक ये बिल्कुल सही है, सूरवीर है, ताकतवर है, राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है, युद्ध करने के लिए जाता है तो खाली हाथ लौट के नहीं आता, परंतु विजय को हाथ में लेके आता है। लेकिन जिंदगी के अंदर एक कमी है, और वो कमी ये है कि इसके जीवन में कोढ़ पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का वचन कहता है दूसरे पद में, अरामी लोग दल बांधकर इजरायली देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे। यानी कि जब ये युद्ध करने के लिए गया था तो अजीजों, ये एक छोटी लड़की को, है ना, उस छोटी लड़की को उस देश में से उठाकर अपने देश में ले आया, और इसलिए ले आया ताकि ये सेवा टहल करे। क्या करे? सेवा टहल करे। लेकिन ये जिस लड़की को उठा के लेके आया है, जिस देश में से उठा के लेके आया है, ना तो वो देश कोई आम है और ना ये कोई लड़की आम है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि अरामी लोग दल बांधकर इजराइल देश में जाकर वहां से छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे। इजरायली देश, प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली देश में कौन से लोग रहते हैं? प्रभु के चुने हुए, है ना, प्रभु से प्यार करने वाले, है ना, प्रभु को मानने वाले। जब याकूब युद्ध कर रहा था, मल युद्ध, है ना गुरु जी, तो ये उसको ये आशीष मिली थी कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, परंतु तेरा नाम क्या हो जाएगा? इज़राइल हो जाएगा। हालेलुया। इज़राइल देश का नाम पड़ा है, जो कोई आम नाम नहीं है, लेकिन ये जो नाम है ये बहुत आशीषित नाम है चीजों, क्योंकि ये नाम प्रार्थना की ताकत के द्वारा मिला है। हालेलुया। ये नाम तब मिला है जब याकूब ने अपने घुटने खुदा के सामने टेके हैं, अपने हाथों को उठाया है, और अपने हाथों को उठाने के बाद में एक आत्मिक मल्लयुद्ध किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिक मल्लयुद्ध करता तो मैं नहीं कहता कि ये एक आत्मिक और आशीषित नाम है, लेकिन इसने, याकूब ने एक आत्मिक युद्ध किया था। याकूब ने एक मल्लयुद्ध किया था, और जिस मल्लयुद्ध की आशीष उसको ये मिली थी कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल हो जाएगा। हालेलुया। और उसी इज़राइली देश में जाकर अरामी लोग एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए, और बंदी बना के इसलिए ले आए ताकि ये सेवा टहल करे। हालेलुया। एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी, उठा के ले आए। जब वो सेनापति की पत्नी कहती थी कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेके आओ, तो वो छोटी सी बच्ची, शायद हो सकता है वो 4 साल की हो, 5 साल की हो, 6 साल की हो, मैं आपको बताऊं, वो जाती थी, उसकी सेवा के लिए पानी लेके आती थी। उसकी पत्नी कहती थी तुम मेरे पैर दबा, वो पैर दबाती थी। हालेलुया। वो कहती थी तुम मेरे लिए खाना लेके आ, वो खाना लेके आती थी। वो सेवा टहल करती थी। वो सेवा टहल करने के बाद में मैं आपको बताऊं, वो पूरे घर का नजारा देखती रहती थी कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। एक दिन ऐसा आया जब उसने सेनापति को देखा, उसके कोढ़ को देखा, तो अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है, वो कहने लगी, उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता। ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरा स्वामी, उसका स्वामी कौन था? नामान कोढ़ी। वो नामान कोढ़ी के लिए कह रही है अपनी स्वामिनी से, हे मेरी स्वामिनी, अगर मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। तो क्या ही अच्छा होता। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना मांग रहा हूं? यदि मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता। आज मुझे और आपको ये देखने की जरूरत है, आज हम प्रभु के भविष्यवक्ताओं के पास हैं या नहीं है चीजों। यदि आज मैं और आप प्रभु के दासों के पास हैं, प्रभु के भविष्यवक्ताओं के पास हैं, तो आज हम अच्छे हैं। हालेलुया। आज हम अच्छे हैं।
हालेलुया। हमारी अच्छाई किसी सांसारिक इंसान के पास नहीं है, हमारी जो अच्छाइयां हैं वो प्रभु के दासों के पास है। हमारे जीवन की खुशहाली प्रभु के भविष्यवक्ताओं के पास है, हमारे जीवन की चंगाइयां प्रभु के भविष्यवक्ताओं के पास है, हमारे जीवन के मिरेकल प्रभु के दासों के पास है जीसो। क्योंकि प्रभु के दास कोई आम नहीं होते, प्रभु के जो दास होते हैं वो चुने हुए होते हैं जीसो। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरे चुने हुए को कौन गिरा सकता है। हालेलुया। मेरे चुने हुए को कौन गिरा सकता है। यदि मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उस शोम रोम के अंदर बड़े से बड़े वैद्य पाए जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, उस शोम रोम के अंदर बड़े से बड़ा वैद्य पाया जाता था। ऐसे ऐसे वैद्य पाए जाते थे कि वो चाहते तो कोड़ को जड़ से चुटकियों में खत्म कर देते। हालेलुया। ऐसे ऐसे वैद्य, ऐसे ऐसे हकीम पाए जाते थे जो जड़ी बूटी के द्वारा चाहते तो नामान के कोड़ को तुरंत चंगा कर देते 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर। लेकिन उस लड़की ने जो इजरायली देश में से बंदी बनाकर लेके आई थी, वो चाहती तो उन वैद्यों का नाम बता सकती थी और कह सकती थी यदि मेरा स्वामी उस वैद्य के पास जाता तो शायद वो अच्छा हो जाता, वो चंगा हो जाता। लेकिन उसने किसका नाम बताया? भविष्यवक्ता। हालेलुया। क्योंकि ये जो लड़की जिस देश में से उठा के लेके आए हैं उस देश का नाम है इजराइल। हालेलुया। और इजराइल जो देश है वो आम देश नहीं है, परंतु वो देश परमेश्वर के लोगों का देश है। हालेलुया। उस देश में परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। उस देश में ऐसे लोग रहते हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। उस देश में ऐसे लोग नहीं रहते जो इंसान पे भरोसा रखते हो, लेकिन उस देश में ऐसे लोग रहते हैं जिनका ईमान, जिनका विश्वास और जिनका भरोसा इसी इंसान पर नहीं होता लेकिन अपने जिंदे खुदा पर होता है। हालेलुया। तभी तो ये छोटी बेटी कह रही है यदि मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। और स्पष्ट रूप में कह रही है क्योंकि वो उसके कोड़ को पढ़ो क्योंकि वो उसके कोड़ को चंगा कर देता। इसके शब्दों में कहीं पर भी अविश्वास नहीं है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। इस बेटी के शब्दों में कहीं पर भी अविश्वास नहीं है, इस बेटी के शब्दों में कहीं पर भी निराशा नहीं है, इस बेटी के शब्दों में अल्पविश्वास नहीं है, लेकिन इस बेटी के शब्दों में उस भविष्यवक्ता की गवाही है, उस देश की गवाही है जिस देश में से वो निकल कर आई है चीजों। हालेलुया। और वो बड़े विश्वास के साथ कह रही है यदि मेरा स्वामी शोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो भविष्यवक्ता इसके कोड़ को चंगा कर देता। हालेलुया। ये छोटी बेटी भी जानती है कि प्रभु के लोग आम नहीं होते। ये छोटी बेटी भी जानती है प्रभु के जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो प्रभु के चुने हुए दास होते हैं, उनकी प्रार्थना में, उनके हाथों में, उनकी बोली में सामर्थ होती है। हालेलुया। उनकी बोली कभी खाली नहीं जाती, उनके शब्द कभी खाली नहीं जाते, उनकी जो आत्मिक प्रार्थनाएं होती हैं वो कभी खाली नहीं जाती। यदि उन्होंने बोल दिया कि मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जा, तो मैं विश्वास करता हूं वो आज नहीं परंतु आने वाले समय में चंगा हो जाएगा। उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एलिया क्या था? एलिया प्रभु का एक भविष्यवक्ता था। एलिया ने प्रार्थना करी तो 3.5 साल क्या रुक गया? आसमान रुक गया, बादल रुक गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग कोई आम नहीं होते, प्रभु के चुने हुए कोई आम नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को चुना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह को चुना, पूरी दुनिया खत्म हो गई लेकिन नूह बच गया। हालेलुया। क्यों बच गया? क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड।
सबसे पहले प्रभु ने आदम और हवा को बनाया था, लेकिन वो आदम और हवा भी नष्ट हो गए। मैं आपको बताऊं, लेकिन जो प्रभु का चुना हुआ था वो स्थिर खड़ा रहा। हालेलुया, वो स्थिर खड़ा रहा। कभी भी प्रभु के दासों को, प्रभु के भविष्यवक्ताओं को तुच्छ ना जानिएगा, परंतु जो प्रभु के दास ने कह दिया उस पर विश्वास करिएगा और अटल विश्वास करिएगा, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा आपके लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया, उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा। आज जो गवाहियां चर्च में सुनने को मिलती हैं, अरे कैंसर चंगा हो गया, हालेलुया, हालेलुया, लंगड़ा खड़ा हो गया, अंधे की आंखें खुल गई, किडनी में से स्टोन निकल गया, ये बंदे की गवाही बैठी है। हालेलुया, किडनी में पत्थर पड़ा हुआ था, दुआ करी चंगा हो गया। हालेलुया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। कैसे? क्योंकि प्रभु के चुने हुए व्यक्ति ने प्रार्थना करी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी आम व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं करी है, लेकिन ये प्रार्थना उसने करी है जिसे प्रभु ने चुना है। हालेलुया। हर एक इंसान हर एक काम को कर नहीं सकता। प्रभु ने हमको चुना है अलग सेवा के लिए, प्रभु ने आपको चुना है अलग सेवा के लिए, लेकिन जो प्रभु ने अपने दासों को चुन के खड़ा किया है वो इसलिए ताकि वो मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को मेरा वचन सुनाए और उनके जीवन में सामर्थ्य के कामों को दिखाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाहियां सुनने को मिलती है ना कि आज प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी, वो चंगा हो गया, उसका कैंसर दूर हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु के लोग कोई आम नहीं। हालेलुया। शायद हम उनको अपने नजरिए से तुच्छ जान लेते हैं, छोटा जान लेते हैं, लेकिन प्रभु की निगाह में उनकी इज्जत बहुत बड़ी है। हालेलुया, प्रभु की नजरों में उनकी इज्जत बहुत बड़ी है। प्रभु का याजक, प्रभु का सेवक, प्रभु का चुना हुआ और प्रभु का भविष्यवक्ता हमेशा और हमेशा सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य होता है। और प्रभु के चुने हुए को कभी हल्का मत समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मूसा को चुना, और क्यों चुना? ताकि वो मेरी कौम को मिस्र देश में से निकालकर ले आए। किसमें ताकत थी? जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता था। हालेलुया। किसमें ताकत थी? जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता था। मैं आपको बताऊं, प्रभु के चुने हुए व्यक्ति में ताकत थी। हालेलुया। ताकत किसमें थी? जिसे प्रभु ने चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे प्रभु ने चुना था, ताकत उसमें थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसमें ताकत थी वो उसकी ताकत नहीं, परंतु वो प्रभु की ताकत। हालेलुया। तभी तो वो समुद्र दो भाग हो गया था। बताइए आप मेरे को, समुद्र कितने भागों में बट गया? दो भागों में। दोनों तरफ का पानी कैसा हो गया? एक शीशे के समान पानी दिखाई तो दे रहा है, लेकिन प्रभु की कौम पर हावी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो इनके आगे आगे चल रहा है वो प्रभु का भविष्यवक्ता है। हालेलुया। और जो पीछे चल रही है वो प्रभु की भीड़ है। मैं आपको बताऊं, यदि भीड़ भविष्यवक्ता के पीछे चल रही है तो जो भविष्यवक्ता आगे आगे चल रहा है वो आपका मार्ग बिल्कुल सफा करता हुआ चल रहा है। यदि कोई बीच में रुकावट आ रही है तो वो भविष्यवक्ता प्रार्थना के द्वारा रुकावट को दूर कर रहा है। हालेलुया। और आपके लिए एक ऐसा सरल मार्ग बना रहा है जो केवल आनंद की ओर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, यदि मेरा स्वामी सोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके कोढ़ को क्या कर देता? चंगा कर देता। तब आगे खुदा का वचन 11वें पद में क्या कहता है गौरव भाई? लिखा है कि परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया। 8वें पद से पढ़िएगा। ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला के भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। बस। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे पास आए तो जान लेगा कि इजराइल का कौन है? भविष्यवक्ता। हालेलुया। मेरे पास आए। आज मुझे और आपको प्रभु के दासों के पास आने की जरूरत है।
आज के समय में हम प्रभु के दासों को ऑर्डर देते हैं कि भैया आ जाओ, आ जाओ, हालेलुया। यही तो होता है। बुरा मत मानिएगा, सबके साथ होता है, क्योंकि हम एक संसारिक इंसान हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? भविष्यवक्ता क्या कह रहा है कि वो मेरे पास आए तब वो जान लेगा कि भविष्यवक्ता की ताकत क्या होती है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ जब नामान अपने रथ को, अपने किक्कर, सोना चांदी जवाहरात कपड़े लेकर उसके द्वार पे पहुंचा, तो खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? एलीशा ने अंदर से कहलवा दिया, क्या कहलवा दिया कि यरदन में जाकर तू 7 बार डुबकी मार ले तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उस प्रभु के दास ने एक आज्ञा दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रभु के दास ने क्या दे दी? एक आज्ञा। और आज्ञा क्या दे दी? कि तू आकर यरदन में 7 बार डुबकी मार ले और तेरा शरीर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। वो अंदर से बाहर भी नहीं आया। आजकल हम लोग क्या करते हैं? भैया सर पे हाथ रख के दुआ कर दो, सर पे हाथ रख के दुआ कर दो तो मैं सही हो जाऊंगा। हालेलुया। आजकल इंसान बड़े अल्प विश्वास में जी रहा है। बात सत्य है ना? उठ जाइए। आजकल जो इंसान है ना, बड़े अविश्वास में जी रहा है। वो विश्वास नहीं कर पाता बिल्कुल सही तरीके से। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया था, उसको स्वामी, उसका सेवक बुखार में तड़प रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। उसने विश्वास कर लिया। विश्वास क्यों किया था? क्योंकि उसका ये विश्वास था कि यदि यीशु मसीह यहीं से कह देगा तो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाए। हालेलुया। और आज हमारा विश्वास क्या होता है कि प्रभु के दास आए, सर पे हाथ रखें, दुआ करें। यदि प्रभु के दास ने वहीं से कह दिया कि तुम चंगे हो जाओगे, तो वो अजीजों इंसान बड़ा मतभेद में आ जाता है कि अरे ऐसा होगा या नहीं होगा। ऐसा मनुष्य के साथ नहीं, परंतु प्रभु के चेलों के साथ भी हुआ। जब पतरस पानी की नाव के ऊपर था, यीशु मसीह झील पे चल के आ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस डर मत, मैं हूं। तब भी उसने विश्वास नहीं किया। हम विश्वास ना करने के कारण डूब जाते हैं। यही कारण इस नामान कोढ़ी के साथ हुआ है। भविष्यवक्ता ने अंदर से कह दिया है अपने सेवक के द्वारा कि जा तू कह दे कि नामान यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार ले। हालेलुया। जाकर डुबकी मार ले। नामान क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैं सेनापति होकर तेरे द्वार पर चल कर आया हूं और तू, तेरा इतना भी फर्ज नहीं हुआ कि तू अंदर से निकलकर मेरे लिए दुआई कर दे। क्रोधित होने लगा, गुस्से में आ गया, अपने सेवक से कहने लगा अरे मेरे देश में क्या अमाना और पर्पल नदियां नहीं है जो इजराइल के सब जलाशयों में से उत्तम है? हालेलुया। इजराइल की नदियों से मेरी नदियां जो अमाना और पर्पल हैं बहुत बड़ी है। क्या मैं उनमें नहाकर चंगा नहीं हो सकता? हाँ, तो उनमें नहाकर चंगा नहीं हो सकता। क्यों चंगा नहीं हो सकता? क्योंकि चंगाई उस नदी में नहीं, चंगाई उस आज्ञा में है जो भविष्यवक्ता में थी। बोले जोर से हालेलुया। चंगाई काय में है भाई? चंगाई उसमें है जो भविष्यवक्ता ने उसको आज्ञा दी है कि जाकर यरदन में तू 7 बार डुबकी मार ले। जब प्रभु के दास, प्रभु के भविष्यवक्ता हमसे कुछ कर्म करने के लिए कहते हैं तो हम उनकी वाणी को तुच्छ जान लेते हैं और उस कर्म को छोड़ देते हैं। हालेलुया। तभी तो हम प्रभु की चंगाई से, प्रभु के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। ये सत्य बात है। हालेलुया। ये सत्य बात है। और मैं आपको बताऊं, क्रोधित होने लगा, गुस्सा करने लगा। तब सेनापति का सेवक कहता है कि भविष्यवक्ता ने कौन सी ऐसी बड़ी आज्ञा दी है? छोटी सी तो आज्ञा है कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार और चंगा हो जाएगा। गुस्से में है लेकिन चलता चला जा रहा है। हालेलुया। क्रोधित है लेकिन चलता चला जा रहा है। यरदन नदी आती है, अंदर उतर जाता है, 6 डुबकी मारी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 7वीं डुबकी मार के अंदर से बाहर निकला है तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उसका शरीर एक जवान लड़के का सा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कैसा शरीर हो गया? एक जवान लड़के जैसा। हालेलुया। प्रभु के
के दासों को कभी तुच्छ ना समझिएगा। यदि मेरा स्वामी सोम रोम के भविष्यवक्ता के पास होता, आज मुझे और आपको चेक करने की जरूरत है कि आज मैं और आप कहां हैं। हालेलुया। आज मैं और आप कहां हैं? आज मैं और आप किसके साथ खड़े हैं? यदि आज मैं और आप प्रभु के दास के साथ खड़े हैं तो मैं आपको बताऊं, हमारे साथ प्रभु की सामर्थ, उसके आशीर्वाद, उसके वरदान खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के दासों के जीवन में क्या पाई जाती है? प्रभु की सामर्थ। हालेलुया। क्या पाई जाती है? प्रभु की सामर्थ। जब एक डेगची होती है, उसमें दूध को पलटते हैं और दूध को गर्म करते हैं, और जब अपने हाथ से उस दूध की डेगची को छूते हैं तो हमें भी वो गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े भेद की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक गर्म डेगची को जब मैं और आप छूते हैं तो वो गर्माहट भी हमको महसूस होना शुरू हो जाती है। जब एक हीटर के पास आकर मैं और आप तापते हैं तो जो जिस्म की ठंडक होती है वो दूर होना शुरू हो जाती है और गर्माहट अंदर आना शुरू हो जाती है। प्रभु के दास जो होते हैं वो सामर्थी लोग होते हैं, सामर्थी दास होते हैं। और जब मैं और आप प्रभु के दास के साथ खड़े होते हैं हाथ को थाम कर, तो मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारे जीवन की निर्बलताएं, हमारे जीवन की अशांति जाती रहती है और प्रभु के दास के जीवन की सामर्थ हमारे अंदर आती रहती है। बोले हालेलुया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आज देखने की जरूरत है कि मैं और आप कहां खड़े हैं। यदि आज मैं और आप सोम रोम के भविष्यवक्ता के पास हैं तो आज हमारा कोढ़ दूर हो जाएगा। Praise the Lord। यदि आज मैं और आप प्रभु के दास के पास हैं तो आज मैं और आप एक जवान लड़के के जैसे हो जाएंगे चीजों। यदि आज मैं और आप प्रभु के दास के साथ खड़े हैं तो जो सामर्थ प्रभु के दास के अंदर है आज वही सामर्थ हमारे अंदर भी होगी। Praise the Lord। एलिया का सेवक कौन था? एलिया का सेवक जो था वो था एलीशा। और एलीशा प्रभु के दास के साथ साथ चलता था। हालेलुया। किसके साथ चलता था? प्रभु के दास के साथ साथ। जब वो प्रभु के दास के पास आया था तो उस समय एलीशा खाली था। पढ़ लीजिएगा, उस समय एलीशा खाली था। खाली का मतलब है कि उसके जीवन में ना तो प्रभु की सामर्थ थी, ना उसके जीवन में प्रभु का कार्य था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो प्रभु के दास के साथ साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास के साथ साथ जब चलना शुरू किया था तो उस समय ये खाली था। क्या था? खाली था। लेकिन जब चलते चलते आगे बढ़ गया तो इतनी सामर्थ आ गई कि जब ये मरा तो मरने के बाद हड्डी से हड्डी छू गई मुर्दे की और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। ये सामर्थ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या होती है? ये सामर्थ होती है। लेकिन इस सामर्थ को पाने के लिए प्रभु के दासों के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। जब एलिया उठाए जाने पर था तो उस समय एलिया ने बहुत कोशिश करी कि एलीशा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता रहा एलीशा, नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ साथ चलूंगा क्योंकि जो सामर्थ तुझ में है आज वही सामर्थ में लेना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं और आप सामर्थ्य हो जाएं तो उस सामर्थ को पाने के लिए प्रभु के दास के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसी संगति वैसा फल। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के दास जो होते हैं वो कौन होते हैं? सामर्थ्य। हालेलुया। वचन बहुत लंबा है अजीजों, लेकिन वचन को मैं यही पूरा करूंगा। प्रभु के लोग सामर्थ्य होते हैं और यदि चाहते हैं उस सामर्थ का आनंद लेना तो प्रभु के दास के साथ साथ चलना शुरू कर। हालेलुया।